इंटरमिटेट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेट फास्टिंग और इससे वेट लॉस कैसे होता है? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इंटरमिटेट फास्टिंग का वो आप कैसे वेट लॉस में अपने हिसाब से काम में ले सकते हैं। इंटरमिटेट फास्टिंग एक कोई डाइट नहीं है, ये आपकी खाने के टाइम को फिक्स करती है। जैसे आपने अगर अपने खाने का टाइम फिक्स कर रखा है और उसके दिन के उसी टाइम पे आपको खाना है, उसके बाद में जैसे जो आपके जो घंटे होते हैं उनमें आपको खाना नहीं खाना है बीच में आपको जैसे हाइड्रेशन का यूज़ ध्यान में रखता होता है और इसी के साथ ही इसको आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चावल छोड़ना होता है, आलू छोड़ना होता है या फिर कुछ भी जैसे खाना छोड़ना होता है, तो इसमें आपको जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे ही खाना रहता है, लेकिन वो खाना आपको एक फ़िक्स टाइम पे ही खाना होता है। जैसे सुबह 9 बजे लिया तो 9 बजे के बाद आप खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर उसके बाद आप जैसे 10 या 11 बजे कुछ ले रहे हैं तो स्नैक्स वगैरह, तो वो इंटरमिटेट फास्टिंग में नहीं आता है। आप आपका जो टाइमिंग है खाने का वो एक तरह से फ़िक्स हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप इंटरमिटेट फास्टिंग को अगर इसको इसको इफ़ेक्टिव अगर करना चाहते हैं तो इसमें आपको कैलोरीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको कैलोरीज़ मेंटेन करने के लिए ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जब जाके ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देती है। हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के लिए 1200 से 1300 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप इन कैलोरीज़ को मेंटेन करके चलते अपने दैनिक जीवन में, तो आप इंटरमिटेट फास्टिंग से आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिल सकते हैं। इंटरमिटेट फास्टिंग के 3 प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जिसमें पहला प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको लंबे समय तक खाली पेट रहना नहीं है। जैसे हम फास्ट करते हैं तो उसमें हम किसी एक फ़िक्स टाइम के लिए जैसे हम खाली पे जैसे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो हम जैसे खाना खाते हैं, तो इसी तरह से इंटरमिटेट फास्टिंग में भी होता है। जैसे आपको लंबे समय तक खाली पेट ना रह के फ़िक्स टाइम के लिए ही खाना नहीं खाना होता है, उसके बाद में आप खा सकते हैं। सेकंड ये होता है, सेकंड इसका प्रोटोकॉल ये रहता है कि आपको जैसे अल्टरनेट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसे एक दिन छोड़कर जैसे 7:2 के रेशियो में रहता है। जैसे आपको हफ्ते में है 7 दिन होते हैं, उसमें 5 दिन आप नॉर्मली खाना खा के 2 दिन आपको फास्ट करना रहता है, जिसमें एक दिन इसको आप एक दिन नॉर्मल खाना खा सकते हैं और दूसरे दिन आप कुछ फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे खाना नहीं खा के फास्टिंग किया जा सकता है। और इसी के साथ जैसे एक दिन खाना खा के फिर दूसरे दिन फास्टिंग कर लो। जैसे 5 दिन आपको नॉर्मल खाना खाना है और 2 दिन की आपको फास्टिंग रखनी है। एक अल्टरनेट फास्टिंग हो जाता है इसमें। थर्ड इसमें प्रोटोकॉल ये रहता है कि 16:8 का रेशियो रहता है, जिसमें आपको खाना खाना है लेकिन एक फ़िक्स टाइम के लिए खाना है, जिसमें दिन के 24 घंटे रहते हैं। तो 24 घंटे में से आपको जो 16 घंटे हैं उसमें आपको फास्टिंग करनी रहती है। 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना रहता है। तो ये जो रहता है ये बहुत कॉमनली जो है वो इंटरमिटेट फास्टिंग में यूज़ भी किया जाता है। तो दिन के 16 घंटे आपको वो खाना नहीं खाना रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकते। इसमें आप पानी पी सकते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं जैसे कॉफ़ी या फिर ऐसा कुछ जिससे मतलब कि, लेकिन उसमें जैसे चाय जो रहती है, चाय जिसमें दूध आप यूज़ कर देते हो तो वो हाई कैलोरीज़ वाला हो जाता है, तो वो दूध वाली चाय आपको इसमें नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, जो काली चाय आती है, या फिर कुछ और जैसे नेचुरल काढ़ा जिसमें शुगर ना हो, जिसमें हाई कैलोरीज़ ना डली हो, ऐसा आप अपने उसमें ड्रिंक में ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। इसी के साथ आप जैसे आपको कैलोरीज़ मेंटेन करनी है, मेन आपका कैलोरीज़ रहता है। अगर आप इंटरमिटेट फास्टिंग करते हैं तो आपकी जो दिन की कैलोरीज़ हैं वो 1200 कैलोरीज़ से ऊपर अगर जाती है तो वो इसका परिणाम आपको कुछ थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन जब आप अपनी कैलोरी मेंटेन करके रहते हैं और उसको लेके चलते हैं, आप प्रोटीन अपना अच्छे से लेते हैं,
राजमा ले सकते हैं, आप पीनट्स ले सकते हैं, इसी के साथ आप मूंग दाल ले सकते हैं। जब इनको आप अच्छे से आपको प्रोटीन और कैलोरीज़ को मेंटेन करके चलते हैं, प्रोटीन आपका 30% प्रोटीन हो जाता है और आपकी कैलोरीज़ आप मेंटेन करके रखते हैं, तो आपकी जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है, तो मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होती है। अगर आप प्रोटीन अगर अच्छे से ले रहे हैं तो आपकी मसल्स भी बहुत अच्छे से पहले जैसी ही रहती है, इसमें मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जब आप खाली पेट रहते हैं तो इंसुलिन आपका जो है वो कम बनता है, वो स्पाइक नहीं होता है, तो इससे आपका वेट लॉस आसानी से थोड़ा जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको नहीं करनी चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनका ग्लूकोज़ लेवल जिनको मेंटेन करना पड़ता है, ब्लड ग्लूकोज़ जिनको मेंटेन करना पड़ता है, जिनको हाइपरटेंशन रहता है, या फिर जिनको शुगर की बीमारी है, तो वो लोग इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने से बचें, अगर वरना उनको कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आशा रहेगी कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।